अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 9.3 को स्टार्ट करेंगे और उसको स्टार्ट करने से पहले हमें ये कुछ एंगल्स का वैल्यूज़ याद करनी पड़ेंगी। वो ये है कि अगर साइन ज़ीरो हो तो उसका आंसर आता है ज़ीरो। अगर साइन 30 हो तो उसका आंसर हमारे पास आएगा, उसकी वैल्यू होती है 1/2। एंड अगर साइन 45 हो तो उसकी वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है। इसी तरह साइन 60 हो तो उसकी वैल्यू होती है √3/2। एंड इसी तरह अगर साइन 90 हो तो उसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 1। तो इसी तरह अगर कॉज की वैल्यू ज़ीरो हो तो उसकी वैल्यू होती है 1। अगर उस कॉज का एंगल हमारे पास कॉज 30 हो तो उसका आंसर, उसकी वैल्यू आएगी हमारे पास √3/2। इसी तरह अगर कॉज 45 हो तो उसकी वैल्यू 1/√2। तो इस तरह से चलते जाते हैं, ये मैंने सामने लिखी हुई हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हमें ये वैल्यूज़ याद कैसे करेंगे। तो उसका एक इजी तरीका है कि आपने सिर्फ साइन की वैल्यूज़ को याद कर लेना है। ठीक है। साइन की आप वैल्यू याद करेंगे तो उससे कॉज की वैल्यूज़ हम बना सकते हैं कि साइन की वैल्यूज़ को हम लिख लेंगे तो उसके नीचे से ऊपर की तरफ जो होंगी वो वैल्यूज़ हो जाएंगी कॉज की। मतलब साइन ज़ीरो की जो वैल्यू है वो कॉज 90 की वैल्यू है। इसी तरह साइन 30 की जो वैल्यू है वो कॉज 60 की वैल्यू है। कॉज साइन 45 की जो वैल्यू है वही कॉज 45 की वैल्यू है। इसी तरह साइन 60 की जो वैल्यू है वो कॉज 30 की वैल्यू है। तो इस तरह से आप इसको पैटर्न को याद रख के आप एक की वैल्यू याद करेंगी तो दूसरे की आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। इसी तरह टेन की वैल्यूज़ जो हैं उनको याद करने का भी एक इजी फार्मूला है कि आप आपको साइन एंड कॉज की वैल्यू याद होंगी तो उस पर आपने टेन का फार्मूला लगा देना है कि साइन थीटा ओवर कॉज थीटा। ठीक है। तो इसी फॉर एग्जांपल हमें टेन 60 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। तो हम फार्मूला लगा देंगे साइन 60 ओवर कॉज 60। तो उससे वैल्यू आएगी हमारे पास, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। ठीक है। इस तरह कॉज 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो 1/2 2 से कैंसिल हो जाएगी तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी √3। ठीक है। तो इस तरह से आप इन वैल्यूज़ को याद रख सकते हैं। इन वैल्यूज़ का हम यूज़ करेंगे एक्सरसाइज नंबर 9.3 में। ठीक है। तो उनमें हम ये इन वैल्यूज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो उसका मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेता हूँ। एक्सरसाइज नंबर 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है साइन 60, उसका फर्स्ट पार्ट है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री एंड साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू होगा साइन 30 डिग्री। ठीक है। इस पार्ट की हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली तो वो क्या है कि साइन 60 कॉस 30 माइनस कॉस 60 साइन 30। ठीक है। अब इसमें हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 एंड कॉस 30 की वैल्यू भी यही होती है। जिस तरह से मैंने आपको बताया था उस तरह से आप याद कर लेंगे तो आपको ईजिली आप एक की वैल्यू याद करेंगे तो आप दूसरे की ईजिली लिख सकते हैं। साइन 60 की वैल्यू इन कॉस 30 की वैल्यू है √3/2। ठीक है। इस तरह कॉस 60 की वैल्यू है 1/2 एंड साइन 30 की वैल्यू भी 1/2। ठीक है।
इससे अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर। तो इससे आ जाएगा 3/2 3/4 माइनस 1/4। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 4 एंड 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2/4। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1/2। अब राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है? राइट हैंड साइड जो है वो है साइन 30। ठीक है, हमें पता है साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये प्रूव्ड हो गया। प्रूव्ड। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है कि साइन स्क्वेयर π/6 प्लस साइन स्क्वेयर π/3 प्लस tan स्क्वेयर π/4 इज इक्वल टू 2। अब इसकी हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर π/6 प्लस साइन स्क्वेयर π/3 प्लस tan स्क्वेयर π/4। ठीक है, इसको ये एंगल हमारे पास रेडियंस में है, इसको हमने सबसे पहले डिग्रीज में चेंज कर लेना है। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वेयर π/6 होता है हमारे पास 30 डिग्री प्लस साइन π/3 होता है हमारे पास 60 डिग्री प्लस tan स्क्वेयर ये स्क्वेयर tan स्क्वेयर π/4 होता है हमारे पास 45 डिग्री। ठीक है, अब ये जो एंगल है इसको हमने होल स्क्वायर में कर देना है। साइन 30 डिग्री होल स्क्वायर प्लस साइन 60 डिग्री होल स्क्वायर प्लस tan 45 होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमने इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देना है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 होल स्क्वायर प्लस साइन 60 की वैल्यू भी साइन 60 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 होल स्क्वायर प्लस tan 45 की वैल्यू होती है 1 होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1/4 प्लस ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1। ठीक, अब इस सारे का एलसीएम ले लेंगे हम। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 1 प्लस 3 प्लस 4, ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। तो ये सारा हो जाएगा 8/4 एंड इसकी वैल्यू आंसर आता है हमारे पास 8 को 2। तो इससे ये ज़ाहिर होता है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमें 2 के इक्वली इसको प्रूव करना था तो वो हमने प्रूव कर दिया। इसके 2 पार्ट कर दिए। इसी तरह से थर्ड पार्ट भी हम कर सकते हैं, वो मैं लिख देता हूँ। थर्ड पार्ट है इसका 2 साइन 45 प्लस 1/2 कोसेकंड 45 डिग्री इज इक्वल टू 3/2
स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, इसकी हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 साइन 45 प्लस 1/2 कॉस 40 कोसेकंड 45। ठीक है, अब हमने सबसे पहले ये कोसेकंड है, इसको हमने साइन या कॉस में चेंज करना है। कोसेकंड रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो हम इसको साइन में चेंज कर देंगे। 2 साइन 45, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज साइन एंड सिर्फ साइन कॉस एंड टेन की वैल्यूज ही हैं हमारे पास। 45 प्लस 1/2, तो ये नीचे आ जाएगा हमारे पास साइन 45। अब इसकी वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर देंगे। 2 साइन 45 हमारे पास होता है 1/2 प्लस 1/2 सॉरी, ये साइन 45 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट आता है इसमें, 2 के साथ स्क्वायर रूट आता है। ठीक है, तो इससे जब आंसर देगा 2/स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1/2/स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, अब हमें पता है कि हम 2 को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2/√2। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 ही आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह हम इसको भी लिख सकते हैं 1/√2/2/2। तो इससे हम एक कैंसिल कर देंगे, इसको भी कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1/√2। अब हमने इसका एलसीएम ले लेना है, तो एलसीएम भी आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इससे स्क्वायर रूट ऑफ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा हमारे पास, प्लस 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 आएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 3 नहीं आएगा। तो ये 3/√2 एंड यही हमारे पास राइट हैंड साइड है, तो ये प्रूफ हो गया। अब हमने इस क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट लिखना है, वो है 4th पार्ट, और वो है कि 2 साइन 45 प्लस, सॉरी ये तो हो गया, 4th पार्ट लिखना है हमने। 4th पार्ट है कि साइन स्क्वेयर π/6 रेशो साइन स्क्वेयर π/4 रेशो साइन स्क्वेयर π/3 रेशो साइन स्क्वेयर π/2 एंड इज इक्वल टू 1/2/3/4। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है और उसको राइट हैंड साइड के प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर π/6 रेशो साइन स्क्वेयर π/4 रेशो साइन स्क्वेयर π/3 रेशो साइन स्क्वेयर π/2। ठीक है, अब हमने इनको, ये एंगल रेडियंस में है, इनको पहले डिग्रीज में चेंज करेंगे। साइन π/3 होता है 30 डिग्री, एंड होल स्क्वायर भी मैं इधर ही कर देता हूँ। रेशियो साइन साइन π/4 होता है हमारे पास 45 डिग्री, तो इसका होल स्क्वायर कर देता हूँ। रेशियो साइन π/3 होता है हमारे पास 60 डिग्री,
होल स्क्वायर रेशियो साइन π/2 होता है हमारे पास 90 डिग्री, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब साइन 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2 होल स्क्वायर। साइन 45 की होती है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर। एंड साइन 60 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 होल स्क्वायर रेशो साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने इसका स्क्वायर रूट कर देना है, स्क्वायर कर देना है तो 1/4 आ जाएगा। इसका हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 3/4 रेशो 1। अब हमने सारे का एलसीएम, इस सारे को 4 से मल्टीप्लाई कर देना, तो हमारे पास आ जाएगा 1। पहले मैं इधर लिख देता हूँ 4 इंटू 1/4 रेशो 4 इंटू 1/2 रेशो 4 इंटू 3/4 रेशो 4 इंटू 1। ठीक है, अब इसका ये हो जाएगा 1 रेशो 2 रेशो 4 से कैंसिल 3 रेशो 4। तो यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, ये राइट हैंड साइड आ गई हमारे पास। ठीक है, तो इससे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 को हमने सॉल्व किया। ठीक है, और हमने सीखा कि हम साइन के जितने भी एंगल हैं उनकी वैल्यूज़ कैसे, साइन कॉज एंड टेन के जितने भी एंगल्स की वैल्यूज़ हैं हम उनको कैसे याद कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज का लेक्चर यहीं तक था, इजाज़त दीजिए।